च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, जहाँ यतिन्निवनिया मूलम घृतूण निगया एगोत्थ लह ईलाहम एगो मूलेन आगओ एगो मूलम पिहारिता आगओ तत्थवाणिओ ववहारे उपमा ऐसा एवं धम्मे बियाण है मानुसत्तम भवे मूलम लाभो देवगई भवे मूलच्छेएण जीवाणम नरग तिरिखत्तणम ध्रुवम। एक धनिक सेठ था, जिस नगर में वह रहता था लोग सेठ जी सेठ जी सेठ साहब इस प्रकार उन्हें पुकारते। सेठ का नाम तो कोई प्राय लेता ही नहीं था, पर सेठ जी कहने का मतलब ही था भाई एक ही आदमी है नगर में, तो नगर सेठ की स्थिति को प्राप्त हैं, संज्ञा को प्राप्त हैं, तो जनरली कोई सेठ जी का नाम नहीं लेता, बस सेठ साहब सेठ जी, इतने में लोग समझ जाते। सेठ जी भी काफी उदार थे, दूसरों के लिए भी कुछ सहयोग का प्रयास भी रखते। अब लोग सेठ जी कहते हैं, पर कोई दूसरों के लिए कुछ करे तब तो लोग भी सेठ जी बोले। कोई कुछ करता ही नहीं दूसरों के लिए, तो लोग भी क्यों इतना आदर देंगे। आदमी अपने जीवन में खुद की साधना करे, परोपकार का प्रयास करे, तो खुद की आत्मा का कल्याण भी होता है और दूसरों की ओर से सम्मान व श्रद्धा भी मुखर हो सकती है। तो दूसरों के लिए मैं क्या करता हूँ। हमारे साधु साध्वियाँ हैं, वे तो खुद की संयम की साधना तो मूल चीज है ही। हम करेमि भन्ते सामा इयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चखान जावत जीवाई, यानी जीवन भर के लिए सर्व सावध्य योग का 3 करण 3 योग से त्याग कर देते हैं, उसका पालन होता है तो कितनी बड़ी एक साधना हो जाती है। अपनी साधना, फिर साधु दूसरों के कल्याण के लिए भी कुछ प्रयास करे, धर्मोपदेश देना, त्याग संयम की प्रेरणा देना, धार्मिक सहयोग कर देना, मिथ्यात्वी को सम्यक्त्वी बनाने का प्रयास करना, असंयमी को संयमी बनाने का प्रयास करना या देश विरत बनाने का प्रयास करना, पापों में लगे हुए व्यक्तियों को कुछ पाप मुक्त बनाने का प्रयास करना, व्यसन मुक्त बनाने का प्रयास करना, और किसी को पौषध पचका देना, तपस्या की प्रेरणा देना, तपस्या का प्रत्याख्यान कराना, मंगल पाठ सुना देना, व्याख्यान आदि देना, ये हमारे परोपकार के कार्य गृहस्थों के संदर्भ में हो जाते हैं। साधु साध्वियों पर भी उपकार, किसी छोटे साधु का 10वें आलियम सुनो, उत्तराध्ययनानि सिखाओ सुनो, उसे पढ़ाओ बंचाओ, यह भी परोपकार है। साधु का दूसरे साधु पर परोपकार है।
साध्वी जी दूसरी साध्वियों को पढ़ाती हैं, बताती हैं। तो मैं आज गौतम ज्ञानशाला में वो भ्रमण के दौरान पता चला कोई, तो मैं अंदर चला गया कि समणी जी को दर्शन, तो वो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ी बातचीत की। तो समणियाँ बोली हम क्लास में जाते हैं, वो साध्वी जी से वो लेते हैं, वो साध्वी जी से वो वहाँ जाते हैं, और क्लासों में जाते हैं। तो भी क्लास में दूसरों को पढ़ाना भी उपकार है कि धूप में जाओ क्लास लेने के लिए, कहाँ वो क्लास का स्थान है, वहाँ जाओ, धूप में भी जाना पड़ सकता है, पढ़ने वाले भी धूप में जाने वाले जाते होंगे जैसी स्थिति। तो पढ़ाना भी एक उपकार का काम है। इतना बड़ा समुदाय है, जो जहाँ से मिल सके, कोई इतिहास की बात, कोई साधना की बात, आगम की बात, तत्वज्ञान की बात, और कोई आख्यान व्याख्यान की बात, तो ये उपकार है दूसरों को देना। और अभी तो खूब देना चाहिए। अभी इतनी साध्वियाँ, इतने संत हैं जिनके पास जो खजाना है कि उसको लुटाओ, जितना दे सकें देवो, लेने वाला हो तो देने का प्रयास करें। हाँ, पात्र होना चाहिए, पात्र को देना चाहिए कि ये लेने के लायक है, देना चाहिए, तो उसको फिर यथासंभवतया देने का प्रयास करें। सेठ जी बहुत नामी थे, दूसरों के लिए सामाजिक रूप में भी अपना योगदान दिया करते। सेठ जी के 3 लड़के थे। तो कई बार सेठ जी के थोड़े जो निकट के व्यक्ति थे नगर के, वो भी कभी आते, सेठ जी पीछे की स्थिति क्या है, लड़के कैसे क्या हैं, आपके तो हमने देख ली, बहुत पुण्याई भी है, ठीक है, पीछे कैसे क्या हाल है। तो सेठ जी के मन में आया कि लड़कों की परीक्षा करूं, 3 बातों की परीक्षा करूं। एक तो बुद्धि कैसी है, बुद्धि की परीक्षा। दूसरी बात कि मैं तो गृहस्थ हूं, तो व्यवसाय कौशल कैसा है, कमाई व्यापार में निपुणता कैसी, तो बुद्धि की परीक्षा करूं, व्यवसाय कौशल की भी परीक्षा करूं, और पुण्यवत्ता कितनी है उसका भी कुछ परीक्षण करूं, पुण्याई कितनी है। तो बुद्धि, व्यवसाय कौशल और पुण्यशालीता, इन 3 चीजों की मैं तीनों पुत्रों की परीक्षा करूं, कैसे क्या हैं। एक दिन शाम को सेठ जी ने तीनों पुत्रों को बुलाया। पुत्र आ गए, सामने बैठ गए चुपचाप कि पिताजी क्या कहेंगे, शांत बैठे थे। तो पिता वो सेठ जी बोले कि मैं तुम तीनों को प्रदेश भेजना चाहता हूँ, कई वर्षों तक तुम बाहर रहकर कमाई करके लाओ। लड़के थोड़े से तो चौंके कि पिताजी हम तो आपके पास रह रहे हैं, हमको दूर क्यों करते हो। पिताजी ने कहा भी देखो, आखिर यहाँ रहना ठीक है तो बाहर रहना भी ठीक हो सकता है, एक बार तीनों को जाना है कि जैसे आपका आदेश। कमाई करना है, मैं हजार हजार कारसापण, वो सिक्के होते कारसापण, तीनों को अभी दे दूंगा, और जितना जल्दी हो सके 2 दिन 3 दिनों में यहाँ से सीख ले लो, रवाना हो जाओ। तो जैसा आप फरमाओ। पिता ने अपनी धन की थैलियाँ मंगाई, 2-4 मिनटों में 3 थैलियाँ हजार हजार कारसापण की, एक एक थैली प्रत्येक पुत्र को सौंप दी। यह मैंने दे दिया, अब अपना टाइम देख लो कब रवाना होना है, और कम से कम 5 वर्ष पहले वापस मत आना, 5 वर्ष तो कम से कम लगाना,
ठीक है, 2-3 दिनों में तीनों तैयार हो गए। तीनों एक साथ कि हम आज शाम को तीनों ही रवाना हो रहे हैं। थोड़ी देर पिता के पास बैठे। पिता ने तीनों को हित शिक्षा दी और कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, अच्छी तरह काम करना, ट्रैफिक आदि का ध्यान रखना, अच्छी तरह जाना, सीख दे दी। तीनों रवाना हुए। तीनों अलग अलग नगर में गए, अलग अलग काम करें और यह निश्चित कर लिया भी कि पिताजी ने कम से कम 5 साल का, हम 5.25 साल पूरा होने पर अमुक दिनांक में तीनों घर पहुंच जाएं। यह तीनों ने निर्णय कर लिया। 5.25 वर्ष पूरे होने पर अमुक डेट में तीनों को यहाँ वापस घर आना है। अब अलग अलग नगर में गए। सबसे बड़ा बेटा था। सोचा पिताजी ने काम धंधा करने के लिए कहा है, पर मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, विशेष कोई शिक्षा नहीं है मेरी, ऐसे ही घर में रहा था। तो शिक्षा देना भी एक अपेक्षा हो जाती है, होती है, हो सकती है। संस्कृत का जो श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठितः, माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न साधितः। वह माँ शत्रु है, पिता दुश्मन है, जो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं और संस्कार भी नहीं देते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना तो माता पिता का या विशेषतया पिता का मान लो कर्तव्य है कि शिक्षा अच्छी हो जाए, अच्छी जगह पढ़ाएं। आजकल हम देखते हैं शिक्षा के प्रति जागरूकता भी है। बच्चे विदेश तक जाते हैं पढ़ाई के लिए, दूर दराज, कहीं हॉस्टल में ठहरते हैं, कहीं जाते हैं, ताकि शिक्षा अच्छी हो जाए, अच्छी डिग्री मिल जाए, अच्छा योग्य बन जाए। हमारे संत लोग भी हैं, छोटे और संत हैं भाई, उनका भी जितनी प्रतिभा हो, सीखना, अध्ययन करना, वो क्रम भी अच्छा चले। कोई ये 10वीं 12वीं करें, कोई BA MA जो भी, फिर PhD। इधर महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम भी है। इधर ये अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा जो तत्व ज्ञान का और तेरापंथ दर्शन जो भी कोर्स है, ऐसे किसी माध्यम से ज्ञान का विकास हो जाए, शिक्षा ज्ञान बढ़े। कई हमारे चारित्रात्माओं में 10वीं 12वीं इस क्रम में भी आगे बढ़े हैं या बढ़ रहे होंगे, और कई फिर BA MA PhD इस दिशा में फिर आगे बढ़ने वाले, और कोई महाप्रज्ञ श्रुताराधना पाठ्यक्रम में कोई हो सकता है तत्वज्ञान आदि में हो। तो शिक्षा ज्ञान का विकास हो। छोटी उम्र है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीयेन तपस्तप्तम, चतुर्थे किं करिष्यति। गृहस्थों की दृष्टि से देखें भी, पहली अवस्था जो ये 25 वर्ष तक की मान लें, उसमें विद्या का अर्जन अगर नहीं किया, प्रथमे नार्जिता विद्या, प्रथम वय में विद्या का अर्जन नहीं किया है। द्वितीय नार्जितम धनम, 25 वर्ष के बाद तो कमाई करने का समय है, धन नहीं कमाया। और तृतीय न तपस्तप्तम, 50 वर्ष के बाद तपस्या साधना भी नहीं की। तो चतुर्थे किं करिष्यति, चौथी 75 के बाद फिर क्या करेगा। करने वाला फिर भी कोई कर ले, पर 3 खाली चली गई। अब चौथी वय में पुरुषार्थ कितना क्या होगा। तो हमारे संत हैं, साध्वी जी, समणी जी और भी हैं, मुमुक्षु भी, प्रथम वय जो है ये अध्ययन की,
अभी 15, 16, 18, 20, 22, 24 वर्ष के हैं, इसमें तो थोड़ा अध्ययन का हो जाए, आगम आदि का अध्ययन करें और कोई पाठ्यक्रम से अध्ययन करें तो थोड़ा अध्ययन का अच्छा क्रम रहे, किसी रूप में करें, प्राइवेट रूप में भले अध्ययन कर लें, पर ज्ञानार्जन का क्रम चलना चाहिए। अभी पढ़ाई हो जाए, आगम आदि पढ़ लें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ लें, तो छोटे और संत हैं साध्वी जी, समणी जी आदि, उनको अध्ययन में भी समय लगाना चाहिए। तो वो बड़ा बेटा था, उसने सोचा कि मेरी पढ़ाई तो विशेष कुछ है नहीं, फिर भी थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा कोई काम धंधा शुरू करूं। काम धंधा शुरू किया, छोटी कोई दुकान लगाई, परंतु व्यसनी था और अंडा खा लेता, मांस खा लेता, शराब पी लेता, बीड़ी सिगरेट, कई तरह की चीजें थी। थोड़ी सी कमाई होती वो व्यसनों में चली जाती। यूं करते 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 मूल पूंजी भी चली गई, कमाई तो खैर चली ही गई, क्योंकि थोड़ा ही कमाता, वो भी बहुत खर्चता, ज्यादा बहुत खर्चा कर देता। तो 5, बस 5.25 हुए तब तक तो पूंजी भी सारी चली गई, कमाई की तो रही ही नहीं, एकदम खाली हो गया। बीच वाला पुत्र था, उसने भी कमाई तो शुरू की, पर खर्चा बहुत करता। वो इन आधुनिक और चीज़ों में खर्चा, आए दिन वो जाओ वहाँ जाओ, वो सिनेमा देखो, वो करो, खाना पीना बढ़िया चीज़ें लाओ, बचाता नहीं। थोड़ा कमाता पर बचाता नहीं। तो 5, 5.25 बरस हुए, मूल पूंजी तो रह गई, कमाई थी वो सारी चली गई। तीसरा और सबसे छोटा बेटा था, पढ़ा लिखा भी अच्छा था, वेल एजुकेटेड कह दें, सुशिक्षित लड़का था, अच्छी पढ़ाई की हुई थी और बहुत बढ़िया धंधा शुरू किया। साथ में भाग्य का भी योग अच्छा था। 5, 5.25 वर्षों में तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। 1000 कारसापण मिले थे, करोड़ों कारसापण हो गई, इतनी कमाई हो गई। अब जो निर्धारित दिनांक थी तीनों को गांव पहुंचना, तो तीनों गांव पहुंचे। छोटा बेटा था, सबसे छोटा, कमाई तो बहुत की ही, सादगी पूर्ण जीवन था, संयम था। अब गृहस्थों में कमाई करें, खूब खर्चा कर दे तो पीछे कितना क्या बचेगा। इस लड़के में संयम, सादगी, ज़्यादा खर्चा नहीं करता, फालतू कोई खर्चा नहीं करता, न तो कोई व्यसन, न कोई ज़्यादा सिनेमा आदि कोई देखने का शौक, अपना संचय करता, कमाई का संचय ज़्यादा करता। आवश्यक खाना पीना ओढ़ना कपड़ा आदि में थोड़ा खर्चा होता, बाकी संचय करता। तीनों पिता के पास पहुंच गए। पिता ने सामान्य कुशल क्षेम की पृच्छा की और माँ थी, सबको अच्छा खाना खिलाया। ओ भी अब तो नहाओ, स्नान कर लो, खाना सब काम हो गया। शाम के समय फिर पिता ने तीनों को बुलाया, पूछा क्यों, विश्राम हो गया दिन में? हाँ पिताजी, नींद ले ली, अब आओ बात करें। तीनों पुत्र बैठे तो पिता ने सबसे बड़े बेटे से पूछा, बोलो कैसे रहा, कमाई क्या हुई, क्या धंधा किया, हिसाब दो। 1000 कारसापण मैंने दिए थे, हिसाब दो, क्या कमाई, क्या बात है। थोड़ा चुप रह गया। पिता ने थोड़ा हाथ से थोड़ा यूं कान पकड़ा, बता तो सही क्या किया। बोला पिताजी क्या बताऊं, बताने जैसी कोई बात है क्या मेरे पास। 1000 कारसापण आपने दिए थे, मैं दुख के साथ कह रहा हूं, नया तो कुछ है ही नहीं, जो आपने दिए वो भी सब चले गए। क्यों, क्या किया? कहा पिताजी आपको पता होगा, मैं तो वो ड्रिंकिंग और इन चीज़ों की मेरी आदत है। थोड़ी कमाई की
पर सारी कमाई और सारी मूल पूंजी मेरे तो व्यसनों में और में इधर उधर खर्चे में सब कुछ चला गया। पिता को थोड़ा दुख हुआ कि सबसे बड़ा है और ये हाल है, मूल पूंजी को भी गंवा दिया, कमाई तो दूर मूल पूंजी भी नहीं रखी। खैर ठीक है। दूसरे पुत्र से पूछा, बताओ क्या किया? बोला, पिताजी कमाई थोड़ी हुई थी वो तो मेरी चली गई, खाना पीना शौक में और में ऐश आराम चली गई। मूल पूंजी जो आपने दी वो मैं आपको वापस समर्पित करता हूँ, यह सुरक्षित है। ठीक है। तीसरे और सबसे छोटे बेटे से पिता ने पूछा, बोलो वत्स क्या किया? बोला, पिताजी विस्तार से मैं बोलूं तो आधा घंटा पौन घंटा भी लगा सकता हूं, पर ज़्यादा समय आपका मैं ले सकता हूं, पर मैं शॉर्ट में मेरी यह डायरी आप ले लीजिए। 1000 कारसापन आपने दिए, करोड़ों कारसापन की सारी संपत्ति मैं आपको समर्पित करता हूं। पिता ने डायरी को देखा, इस वर्ष इतनी कमाई, इस वर्ष इतनी कमाई, इतनी कमाई, टोटल करोड़ों की संपत्ति। पिता को अत्यंत आत्म आह्लाद हुआ, अत्यंत प्रसन्नता हर्ष हुआ कि इन दोनों बेटों की सारी कसर इसने अकेले ने निकाल दी, इतनी कमाई की है। संसार में तो कमाऊ पूत है वो प्यारा लगता है, कमाऊ पूत, अच्छा भी बेटा कमाई करके आया है। तो सेठ ने तीनों का परीक्षण कर लिया। 3 बातें जाननी थी, बुद्धि, व्यवसाय कौशल और पुण्यशालीता। हमारे जीवन में पुरुषार्थ का भी महत्व है, इधर पुण्यवत्ता का भी अपना मूल्य है कि आदमी की पुण्याई है या नहीं। पुण्याई है तो पत्थर भी तिरते हैं फिर, और पुण्य एकदम कमजोर हो जाए फिर कहते हैं करोड़पति रोड़पति जैसा, इतना वो हल्का हो जाए। एक आदमी जीवन के पूर्वार्ध में इतना नामी था, इतनी संपत्ति, इतना धन, इतनी प्रतिष्ठा, पर जीवन का उत्तरार्ध आया मानो नीचे बैठ गया। संपत्ति काफी चली गई, संपत्ति चली गई तो समाज में प्रतिष्ठा भी थोड़ी वो कम हो गई, इज्जत भी उतनी नहीं रही। आदमी सामान्य, जिसके पीछे 5-10 आदमी साथ घूमते रहते, अब एक आदमी भी मुश्किल से कोई साथ हो तो हो। तो पुण्याई जो है, जब तक पुण्य का प्रबल बल है कोई मार नहीं सकता, कोई ऐसी वैसी बात कर नहीं सकता। प्रायः पुण्य कमजोर पड़ जाए फिर कोई उस आदमी की परवाह भी नहीं करता है। तो ये पुण्यवत्ता है, वो भी हमारे सिद्धांत से सम्मत है। तो सेठ को परीक्षा करनी थी, बुद्धि, व्यवसाय कौशल और पुण्यशालीता। सबसे छोटे पुत्र में तीनों का योग था। बुद्धिमान भी था, पढ़ा लिखा था ही, और पढ़ा लिखा था तो व्यवसाय करने की भी प्रविधि अच्छी जान गया था, तो व्यवसाय कौशल भी फिर आ गया, और साथ में वो पुण्यशालीता भी थी। तो पिता को लगा कि छोटा बेटा जो है, सबसे छोटा, इसमें तीनों बातों का योग लग रहा है, बुद्धि, व्यवसाय कौशल और पुण्यशालीता। तो सेठ ने सोचा, वो कई मेरे मित्र पूछा करते हैं कि सेठ जी आप हो, पीछे कैसे क्या है, पुत्रों की स्थिति क्या है। वो मेरे ध्यान में आ गई है कि सबसे बड़ा बेटा तो जातव्य सा है, एकदम ज्ञेय जातव्य है। हमारे पुराने जमाने में
आजकल तो पता नहीं काम है लेते कि नहीं लेते संत लोग। पुराने जमाने में थोड़ा संत लोग एक बात काम लिया करते संभवतः कि जानवा जोग है, जानवा जोग है, जानवा जोग आदमी है वो, ऐसा वो बात सब संतों की ओर से मुख से कभी कभी थोड़ा संभवतः निकलता था। तो जानवा जोग आदमी है यानी घणो दमदार कनियो है, खाली जान लो। तो बड़ा बेटा तो जानवा जोग यानी ज्ञातव्य सा ही था। सेठ ने ऐसा अनुभव किया कि बीच वाला ठीक ठीक है, मूल पूंजी की सुरक्षा रखी है, सबसे छोटा बेटा, बस यह बहुत ही संतोषजनक, बहुत ही मुझे आत्मतोष है कि ऐसा बेटा मेरे पास है। अब सेठ को भी कुछ जिम्मेदारियां सौंपनी थी। सेठ का अनुशासन ठीक था परिवार में, तो सेठ ने परिवार की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाकर जो सबसे बड़ा बेटा था उसको तो नौकर की तरह काम सौंपे। वो लाना, साग लाना, वो लाना, वो काम, नौकर की तरह काम सौंप दिए। बीच वाला था उसको थोड़े भी घर की रुखाली करनिया, ध्यान रखना, थोड़ा वो थोड़ा सा ऊंचा काम सौंपा। पूरे परिवार का मालिक मुखिया छोटे बेटे को कि मैं हूँ तब तक हूँ, फिर गृहस्थ स्वामी के रूप में सबसे छोटा बेटा रहेगा, मालिक यह रहेगा। 3 पुत्रों की योग्यता की परीक्षा की गई तो परीक्षा में सबसे छोटा बेटा सर्वाधिक अंकों से पास हुआ। यह एक दृष्टांत है, उपमा है। इसको हम धर्म के संदर्भ में अवतरित करने का प्रयास करें कि जैसे ये मनुष्य जन्म है, ये मूल पूंजी है। 3 आदमी हैं मान लो, तीनों मनुष्य हैं, तो मनुष्यत्व की पूंजी तो तीनों के पास है। अब एक आदमी तो व्यसनों में, पापों में, इन्हीं में ज़्यादा रहता है, वह मर कर के नरक गति या तिर्यंच गति में जाकर पैदा होता है, यानी मूल पूंजी को भी खो दिया उसने। दूसरा आदमी है वो न तो ज़्यादा धर्म करता, न त्याग तपस्या करता, और न ज़्यादा पाप करता, वह मर कर के वापिस मनुष्य बन जाता है, मनुष्य गति में आ जाता है। तीसरा एक आदमी है वो साधुपन लेता है अथवा अच्छा श्रावक बनता है। वो साधु बन गया, फिर तो धर्म, ध्यान, साधना, महाव्रतों की आराधना, तपस्या करके वह देवगति में अथवा मोक्ष में चला जाता है। श्रावक भी अच्छा बन गया, और तो क्या सम्यक दृष्टि की अवस्था में भी मनुष्य का अगली गति का आयुष्य बंद होता है, तो एकमात्र वैमानिक देवगति में ही वह जाता है। न ज्योतिष्क में जाता, न व्यंतर में जाता, न भवनपति में जाता, न तिर्यंच में जाता, न नरक में जाता, न स्त्री वेद में पैदा होता, न नपुंसक लिंग में। एकमात्र वैमानिक देवगति में ही वह पैदा होता है। तो साधु बनना तो बहुत ऊंची बात है, श्रावक बनना भी विशेष बात हो सकती है, मात्र सम्यक दृष्टि भी है, वह भी आयुष्य का बंध, वह आदमी आयुष्य बांधेगा। तो एकमात्र वैमानिक देवगति में ही वह उपपन्न होता है। तो ये 3 प्रकार का जो एक मनुष्यों का दृष्टांत है, तो आदमी सोचे मैं किसके समान हूँ, मैं छोटे वाले बेटे के समान हूँ, या बीच वाले बेटे के समान हूँ, या बड़े बेटे के समान हूँ। बड़े बेटे के समान तो बनना ही नहीं चाहिए। अच्छा तो रहे छोटे बेटे के समान हम बने, खूब अच्छी कमाई करें, हम तो धर्म की कमाई करें, पैसे की कमाई तो हमारे काम की नहीं, बोलो हम साधु हैं तो धर्म की कमाई करें। यह धर्म के संदर्भ में तो धर्म की कमाई की ही बात है, गृहस्थ भी धर्म की कमाई करे, वो यहाँ अभिप्रेत है।
तो यह एक जो बात उत्तरध्ययनानि आगम में आई है, तो हम चारित्रात्माएं हैं और समणी जी भी हैं कि हमें तो यह संन्यास का या साधुत्व का अवसर मिला है, तो बहुत कुछ तो मानो इतनी ऊंची स्थिति, साधु की भूमिका मिलना या कोई समणी बने हैं। अब इसमें भी और कितना हम विकास कर सकें, कितनी कमाई कर सकें, वो कमाई कैसे करें, साधु साध्वियाँ समणियाँ ये और कमाई कैसे करें, यह ध्यातव्य है। कमाई हम इस प्रकार कर सकते हैं कि साधुपन तो मान लो या उनमें समणित्व मान लो है। अब और क्या तपस्या साधना, तपस्या कर सकें थोड़ी बहुत, जितनी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख कर तपस्या करें। कोई एकासना करता है, कोई पोरसी, कोई बियासना करता है। नौकार से तो मैंने जो कहा था भी, जैन विश्व भारती यहाँ प्रवास है तो खास कठिनाई न हो, स्वास्थ्य की अनुकूलता हो। नौकार से तो कईयों ने वो संकल्प भी संभव तो उस दिन लिए, नौकार से तो रोज ही अभी एक जगह हैं तब तक करते रहें, तो छोटा सा तप, वो कमाई, वो आय हमारी रोज की रोज थोड़ी आय होती रहे। और ज़्यादा कोई करे, कोई एकांतरा करे, कोई कुछ करे, जितना हो सके उतना करे। एक तो वो कमाई का तपस्या साधन बन सकता है। दूसरे में स्वाध्याय के द्वारा कि भी रोज चितालना भी कुछ होता है या नहीं, और विशेष काम नहीं है, 300 गाथा, 400 गाथा, 500 गाथा चितालना रोज होता है या नहीं, वो भी होता रहे, तो एक वो भी कमाई का, आय का एक साधन बन सकता है। इसके अलावा कि भी सेवा, मैं कोई सेवा दे सकूं, वृद्धों की सेवा, रुग्णों की सेवा, सेवा ग्रहण अधिकारियों की सेवा, कि मैं सेवा में अपना योगदान दूं। और कोई बीमार है और है, चिकित्सा और उनमें सेवा सहयोग दे दे, तो वह भी एक कमाई की चीज़ है कि दूसरों को हम सेवा के रूप में सहयोग दे रहे हैं। कोई बीमार है, किसी के कोई गड़बड़ है, कभी किसी को सुजानगढ़ ले जाओ, किसी को कहीं ले जाओ, दिखा के ले आएँ, उनके दवाई आदि दिला के ठीक करने का प्रयास करें। छोटी उम्र के हैं तो और ज़्यादा दवाई लेकर स्वस्थ हो जाओ, ठीक हो जाओ, तो यह भी सेवा है कि कभी सुजानगढ़ जाओ, कभी विद्यासर जाओ, उनको वहाँ ले जाओ, उनको वहाँ दिखाना करना, किसी को हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ ले जाओ लाओ, यह भी सेवा है। कभी सेवा में समय लगाएं। और भी गोचरी पानी, धूप में भी साधु साधियाँ कोई धूप में गोचरी जाएं, डेरों में और में इधर उधर कोई जाएं, तो धूप हो तो धूप में भी गोचरी करना बहुत अच्छी सेवा की चीज़ है कि धूप है तो है, सेवा करनी है, साँझ की श्रृंगारे की काम करना है। तो कार्य करने में हड़ीप रहें। भी कोई काम हो, कहीं जाना हो, कभी वो साधियों ने किन्होंने एक गीत गाया था, मैंने ही कोई बात कही होगी कि भेज दें क्या, आप ऐसा क्यों कहते हो, भेज दें क्या, हमें क्या क्यों पूछते हो, आप ऐसे ही भेज दो सीधा जहाँ भेजना हो। ये बात तो बढ़िया है कि भेज दें क्या, आप तुमको भेज दें, कि क्या मत लगाओ, आप तो आदेश दो, जहाँ जाना वहाँ हमको भेज दो। तो बात तो बहुत आदर्श की है कि वो गीत में कोई एक बार कोई वो गाया था किसी ने कि क्या क्या या क्या क्यों गुद्दे, क्या क्यों लगाते हो, यानी कोई गीत का कोई वो छोटी साधियाँ थी, कौन थी वो, एक बार कोई गीत गाया था कि क्या क्यों लगाते हो, कि आप तो सीधा आदेश दे दो कि वहाँ जाना है, हमें क्या मत पूछो, क्या जा सकते हो, क्या या क्या मत लगाओ। तो बहुत ही ऊंची बात है कि क्या मत लगाओ, बस सीधा आदेश दो, जहाँ जाना हो वहाँ हम जाएं, चले जाएं। तो यह बहुत बढ़िया बात है। कभी सेवा के लिए तत्परता कि जहाँ जैसे सैनिक होते हैं ना, वैसे हमारे संत और सैनिक की तरह भी जितनी हमारे में क्षमता है, वो तुम साधियाँ थी क्या वो गीत गाने वाली, क्या गाया था, यूं क्यों पूछे गुरुवर के थाने सेवा में भेजा, यूं क्यों पूछे गुरुवर, पड़े जरूरत जठे कठे भी मैं सगड़ा हाजर,
जठ कठ में सगला हाजर। आरम शरणम संघम शरणम, आरम शरणम संघम शरणम, आज्ञा जीवन प्राण। जय जय कण संत महान, जय जय तेरा पंथ महान। जय भीखण संत महान, जय जय तेरा पंथ महान। ठीक है, अच्छा है। ये कई छोटी शादियों ने वो गीत, अच्छा, अच्छी भावना है, अच्छी बात, अच्छी है वो। तो ये सेवा की, एक तो तपस्या की कमाई करें, स्वाध्याय से कमाई कर सकते हैं और सेवा से कमाई कर सकते हैं। फिर सेवा में कोई बौद्धिकता है, बौद्धिक हिसाब से पढ़ाना, बंचाना, सिखाना, वो करना, क्लास लेना, भाषण देना, व्याख्यान देना, ये भी एक सेवा के कार्य हो सकते हैं। तो यूँ विभिन्न रूपों में, और जिनके वो बौद्धिकता से भी अनेक प्रकार के काम होते हैं, वो जिम्मेवारियाँ निभाना। तो यूँ हम फिर हमारी संयम में हम जितनी सरलता, क्षमा, मुक्ति, आर्जव, मार्दव, इन गुणों का ध्यान रखें, तो हमारी वो आय, कमाई, साधुपन तो मान लो ले ही लिया, और ज़्यादा कमाई हम करने का प्रयास करें, यह काम्य है। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।